वंदामी बनते जी। जी मंगल बोलिए। हेलो। हाँ पूछिए ना, पूछिए पूछिए। हाँ, जी पूछिए। बनते जी, मेरा सवाल था कि कुछ किताब पढ़े हैं तो उसमें लिखा है कि 22 बौद्ध हो चुके हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। मतलब पहले भी बुद्ध हुए थे, अभी आगे भी होंगे, उसके बारे में थोड़ा कुछ। जी जी जी। अभी जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है और जो एस्ट्रोफिजिक्स है, उसके अनुसार क्या है कि ये संसार नष्ट होते रहता है और फिर बनते रहता है। पर ऐसा नहीं, ये क्रिश्चियनिटी समान नहीं कि एक दिन में बनता है। बहुत लंबा इवोल्यूशन जो ये है, इवोल्यूशन होता है तो उसका बहुत लंबा समय लगता है। लंबा लंबा समय लगता है पृथ्वी बनने के लिए, है ना। तो कई बार पृथ्वी नष्ट होती है, कई बार पृथ्वी बनती है ना। तो इस हर समय समय पे क्या होता है कि एक समय ऐसा भी आता है कि जो आज हमें बुद्ध शब्द सुनने के लिए मिल रहा है, बुद्ध की शिक्षा सुनने के लिए मिल रही है, पर ये एक समय आने पर लुप्त हो जाता है ना। हर बुद्ध का शासन क्या होता है, एक समय आने पर लुप्त हो जाता है। तो फिर जब बुद्ध शासन लुप्त हो जाता है, तो फिर से किसी एक नए व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। फिर से किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो फिर से कोई बुद्ध बने और फिर से इस मार्ग को खोजे और लोगों के सामने में लाए, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है जो हम उन चार सत्यों को अपने खुद के अनुभव पे समझ लें। इतने प्रज्ञावान बिल्कुल भी नहीं है। तो समय समय पे बुद्ध उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा कहा गया सत्यनारायण गोयनकार है कि बुद्ध किसी एक की मोनोपोली नहीं। जैसे कि आज भी कैसा लोग इंजीनियर होने की इच्छा होती है, डॉक्टर होने की इच्छा होती है, उसी प्रकार समय समय पे किसी एक बुद्ध को देख के किसी दूसरे व्यक्ति को इच्छा होती है कि मैंने भी क्या होना चाहिए, बुद्ध उत्पन्न होना चाहिए। जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध को आज से 24 बुद्ध पहले दीपनकर नाम के बुद्ध हुए थे। वो दीपनकर नाम के बुद्ध के समय में ये सुमेध नाम के ऋषि थे। तो ये सुमेध नाम के ऋषि को क्या हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई कि जब उन्होंने दीपंकर बुद्ध को देखा, तो दीपंकर बुद्ध को देखो उनकी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैंने बुद्ध होना चाहिए। तो उनके पास संकल्प उत्पन्न करते, उनके पास संकल्प थे। तो अभी तक के हमें साहित्य में 28 बुद्धों का वर्णन मिलता है कि अब तक के 28 बुद्ध हुए। पर एक दूसरे बुद्ध तब तक उत्पन्न नहीं होते जब तक कि ये पहले बुद्ध का, ये वाली बुद्ध की शिक्षा पूरी तरीके से लुप्त नहीं होती। जब इन बुद्ध की शिक्षा पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगी, तब अगले बुद्ध उत्पन्न होंगे। और ऐसा कहा जाता है, पाली साहित्य में दिया है कि आने वाले समय में अर्य मैत्र नाम के बुद्ध होंगे और उनकी आयु रहेगी 80,000 साल। और बड़ी सुंदर बात है कि उस समय में चक्रवर्ती सम्राट भी होंगे, क्योंकि अभी के पाली साहित्य के हिसाब से हमें देखने के लिए मिलता है कि एक तो चक्रवर्ती सम्राट होता है, नहीं तो बुद्ध होता है। पर आने वाले समय में चक्रवर्ती सम्राट भी होगा और बुद्ध भी होंगे। और उनकी आयु रहेंगी, तब मनुष्य की आयु रहेंगी 80,000 साल या 1 लाख साल रहेंगी, तब मनुष्य की आयु। तो समय समय बुद्ध उत्पन्न होते रहते हैं, है ना। जैसे कि और पर एक समय में सिर्फ एक ही बुद्ध होंगे, है ना। तो अब तक कि हमें 28 बुद्धों का नाम मिलते हैं: तरनकर बुद्ध, मेदनकर बुद्ध, दीपंकर बुद्ध, शरणकर बुद्ध, कौंडन्य बुद्ध, कश्यप बुद्ध, विपस्सी बुद्ध। ऐसे हर बुद्ध के समय में और हर बुद्ध की आयु अलग अलग होती है, लेकिन सभी बुद्ध में एक बात कॉमन होती है कि सभी के सभी बुद्ध एक समान उपदेश देते हैं। उनके उपदेशों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है। सारे बुद्ध समान होते, सभ्य बुद्धा समा समा। तो इस प्रकार से तो पर को बहुत बुद्ध हो गए, सिर्फ 28, साहित्य में 28 बुद्ध मिलते हैं, लेकिन इससे कई हजारों लाखों बुद्ध हो चुके हैं, है ना। और जो भी कोई बुद्ध होने का लिए प्रयास करता है, पर बुद्ध होने का है, तो कैसा जन्म लगते हैं, तो इन जन्मों की अवस्था में उसे बोधिसत्व कहते हैं। और जिस जन्म में बुद्ध हो जाता है, बुद्ध होने के बाद उसे बुद्ध कहते हैं, पर उसके पहले उसे बोधिसत्व कहते हैं। बोधि का सत्व अर्थात उसमें बोधि का अंकुर है, बुद्ध होने के लिए प्रयास कर रहा है। बुद्ध होने के लिए उसे 30 पारमिता पूरे करने पड़ते हैं: पारमिता, परमार्थ पारमिता, उपपारमिता। तो 10-10 करके 30 पारमिता पूरे करने पड़ते हैं। समय लगता है किसी किसी को, अगर कोई श्रद्धा से पारमिता पूरे कर रहा है तो उसे 16 असंख्य के 1 लाख कल्प लगेंगे। कोई वीर से पारमिता पूरे कर रहा है तो उसे 8 असंख्य के 1 लाख कल्प लगेंगे। और कोई अगर प्रज्ञा से पारमिता पूरा कर रहा है तो उस 4 के 1 लाख कल्प लगेंगे। एक कल्प बहुत लंबा होता है, उससे आप गिन नहीं सकते। उसको उपमा से दिया गया है कि 7 योजन लंबा, 7 योजन गहरा और 7 योजन चौड़ा गड्ढा खोदिए। ठीक है। इतना गहरा मतलब नागपुर से भंडारा फॉर एग्जाम्पल, इतना गहरा, इतना लंबा, इतना चौड़ा गड्ढा खोदे, उसे राई से भर लो। और हर 100 साल होने के बाद एक राय निकालो। हर 100 साल बाद से एक एक राय निकालो। तो जब तक वो राय समाप्त होंगी तब तक एक कल्प होगा। जैसे कि इतने कल्प लग जाते हैं बुद्ध होने के लिए। तो समझ गया आपको।
हाँ बंटी जी समझ गया। साधु कोई प्रश्न तो नहीं, आप साधु वो साधु। पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझाऊंगा तो आप मैं और समझा सकते हैं। वंदा में बनते जे बोलो। बनते जी, अगर हम मानव जाति को ये पता है कि हमारे अवस्था जो होने वाली है, सबको पता है, फिर भी हम लोग क्यों इसमें फंसे रहते हैं या फंसते जाते हैं? क्या इसमें आप प्रकाश डालेंगे थोड़ा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये एक ऐसा ही एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इसमें क्या हो जाता है कि हमको पता तो है, पर हमारे हैबिट्स भी है ना, जिसे हम कहते हैं उपादान भी कह सकते हैं, सरल भाषा में कह रहा हूँ। अभी हम सभी जानते हैं कि जब हम तंबाकू लेते हैं और कुछ भी लेते हैं, तो या सिगरेट का डब्बा लेते हैं, तो उसके ऊपर पता है वो निशान भी, वो वहां पे फोटो भी दी रहती है कि आपका मुंह कैसे सड़ने वाला है ना। इसके अलावा दारू पीने वालों को भी पता है कि इससे कितना कितना खराब होगा। इवन कई सारे जो शराब पीने वाले होते हैं, घर जाके तमाशा करते हैं, जब उनका शराब का नशा उतर जाता है तब उनको पछतावा होता है कि मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। कई सारे शराब के नशे में खून खराब हो गए। वो नशा उतरने के बाद उनको पछतावा होता है, फिर वो सोचते हैं कि नहीं मैं अगली बार नहीं करूंगा, पर फिर से वो क्या करते हैं, शराब पीते। कई सारे लोग शराब छोड़ने की इच्छा भी होती है, सोचते कि मैं अगली बार शराब नहीं पीऊंगा, पर फिर से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसक्त रहते हैं, उनका उपादान उन पे लगा हुआ रहता है। तो अगर अगर व्यक्ति किसी से अटैच हो जाए तो उसको बहुत लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है, पर व्यक्ति प्रयास नहीं करता, लगता है कि एक दो बार में नहीं हुआ छोड़ देता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा भी है कि मैंने ये जो बाढ़ पार की है, ये बिना रुके, अगर मैं कहीं भी रुक जाता इस बाढ़ में, इस भव संसार की बाढ़ में, तो मैं बह जाता। उसी प्रकार हम क्या होता है, हम प्रैक्टिस तब तक नहीं कर जब तक छूटे ना। हमें प्रैक्टिस तब तक करना है जब तक कि हमारी वो गंदी आदतें या गंदी हैबिट छूटे ना। तो उसी प्रकार हम सभी को पता है कि एक दिन हम सब मरने वाले हैं, एक दिन हम सब क्या होने वाले हैं, छूटने वाले हैं। पर हम अटैच किससे है? इन भौतिक पदार्थों से। तो हमने हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, अर्थात जो विचार सरिता, सिर्फ विचार की बात नहीं कर रहा मैं, विचार अलग हो जाता है, और विचार सरिता अर्थात वो श्रृंखला, विचारों की श्रृंखला। तो जब तक हमारी विचार श्रृंखला ना बदले, कॉग्निटिव प्रोसेस जब तक ना बदले, तब तक कि हमें प्रयास करना है। और उसके लिए भगवान बुद्ध ने मध्यम निकाय में कई जगह जगह पे उपदेश आए हैं कि मन में से कैसे विचार हटाए। तो जब भी हमारे मन में ऐसा सुंदरता को लेके या किसी चीज को आसक्ति को लेके, या ये मुझे चाहिए या ये मेरा है, ऐसे विचार उत्पन्न हो, तब हमने उन विचारों को हटाने का प्रयास करना चाहिए था। सम्यक व्यायाम, हमने सम्यक व्यायाम का अच्छी प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। एक बार हमारा सम्यक व्यायाम का अभ्यास अच्छा हो जाए, तो फिर हम बिल्कुल भी उन चीजों के पीछे नहीं दौड़ेंगे। तब हम जरा जीर्णता के अनुकूल ही क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो सम्यक व्यायाम हमें अच्छे प्रकार साधना होगा, अर्थात हमारा परसेप्शन अर्थात दृष्टिकोण, और विचार सरिता अर्थात कॉग्निटिव प्रोसेस, है ना, मतलब चित्त संतति, इसको वैसा बनाना पड़ेगा, है ना। अर्थात मिट्टी रखी है, उस मिट्टी को ढंग से आकार देना पड़ेगा, और जब तक आकार नहीं मिलता उसे अच्छी प्रकार से, तब तक क्या करता है कुम्हार, उस मिट्टी के ऊपर से हाथ घुमाते रहता है, पानी डालते रहता है। उसी प्रकार तब तक कि हमें प्रयास करना पड़ेगा जब तक हमारी विचार सरिता ही वैसी ना बन जाए। उदाहरण के लिए, आप अगर सुबह एक दिन जल्दी उठ गए, 5 बजे उठ गए, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आप रोज उठेंगे। आपको कम से कम 6 महीना वैसा रोज उठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपके लाइफस्टाइल का हैबिट बन जाएंगे सुबह जल्दी उठना, फिर अपने आप की आंखें खुल जाएंगी। फिर आप उसके पहले दिन कितना भी थके क्यों ना हो। ठीक है, डिड यू गेट इट? आप समझ गए? अम, थोड़ा सा कंफ्यूजन है भंते जी, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं, फिर भी हम लोग वो आसक्ति के इधर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। शायद आप जानते हैं, हम मतलब मानवीय मूल्य के इसमें हम लोग जब भी कोई चीज देखते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो हम आसक्ति के इधर ज्यादा झुकते हैं, ना कि निर्वाण के इधर। क्या आप उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कि हम आसक्ति की ओर ज्यादा झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सत्य मौजूद नहीं रहती है। अगर हम पाली साहित्य को ढंग से अगर पढ़ेंगे, हम पाली साहित्य को, तो बार बार वहां पे बोला गया है कि हर कोई जो भी अरंत के लिए प्रयास कर रहा है, सबसे पहला प्रयास उसका ये उसके सत्य को लेकर होना चाहिए, माइंडफुलनेस।
जागरूकता को लेके होना चाहिए। अगर आपको कभी समय मिले, अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो प्लीज आप एक बार कभी वो किताब पढ़िए, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, है ना। तब हम इम्पोर्टेंस समझेंगे कि सच्ची जागरूकता का इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है कि हम कोई भी कृत्य करते हुए या कोई भी काम करते हुए हमारी सत्ती वहां पे नहीं रहती है, इसलिए हमारा जो हम उससे आसक्त हो जाते हैं। हम क्या होते हैं, हम हमारे नॉलेज को देख सकते हैं, हमारे नॉलेज को जान सकते हैं, पर इमोशंस को नहीं, है ना। इमोशंस क्या होता है, एक फ्लो होता है, इसको जानना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हम इमोशंस को जान लेते तो आंखों से अटैच हो जाएंगे, है नहीं। तो इमोशंस को देखना जानना बहुत डिफिकल्ट होता है। इमोशन एक फ्लो होने के कारण, एक प्रवाह होने के कारण इंसान बह जाता है। इस प्रकार अगर आप नदी में हैं, अगर आप नदी में उतरे और नदी नदी प्रवाहमान है और आपको तैरना नहीं आता है, आप सजग नहीं है, तो क्या हो जाता है, आप डूब जाते हैं, बह जाते हैं। समझिए अगर आप एक ऐसे जमीन पे चल रहे हैं जहाँ पे पूरी काई लगी हुई है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से नहीं चले, संभाल के नहीं चले, तो क्या हो जाएगा, फिसलना लाजमी है। उसी प्रकार से आप इस संसार में अगर सती जागरूकता रखते हुए अगर काम नहीं कर रहे, तो ऑफकोर्स अटैचमेंट आपका लगे नहीं लगेगा। तो आपको पहला प्रयास ये करना है, कोई भी काम करने के पहले क्या करना है, आपको जागरूकता रखनी है ना। इस प्रकार से चाकू इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, पहली बार अगर हम चाकू इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि हाथ कटना जाएगा, कितना स्लो स्लो काटते हैं हम। पर वैसे ही अगर हम एकदम ध्यान से काटे तो हाथ कटेगा क्या, नहीं, पर ध्यान से नहीं करे तो तभी हाथ कटता है। तो उसी प्रकार अटैचमेंट तभी आती है जब सती मौजूद नहीं होंगी। अगर सती को आपको और डीपली पढ़ना है, सती पठान सूत्र पढ़िए, सत्यनारायण गोयनका जी की किताब सती पठान पढ़िए। अगर अगर सबसे अच्छी किताब पढ़नी है, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस बाय थिक नैथ हंस वो पढ़िए। उससे आपके पूरे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके बनते समझा जी, आपको? थैंक यू एंड मैं वो मुझे पता है कि जरूर मैं समझाने का मिरेकल ऑफ डिफिकल्ट है। फुल माइंडनेस में आपको जरूर क्या, पढ़ूंगी बनते आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है, जी। जी फिर आप पढ़िए, बहुत ही प्यारी किताब है, आपको इससे प्यारी किताब कहीं नहीं मिलेगी। मैं उसी से एक एग्जांपल आपको कोट करता हूँ कि तीर्थनाथ उसे मैं कहते हैं कि आप बर्तन धोते हैं, जी धोते क्या बर्तन। जी तो जी मेरा सवाल घर है का सब आपसे, काम कर आप बर्तन धोने जी जी, तो आप बर्तन धोने के लिए धोते हैं या साफ करने के लिए धोते हैं? साफ करने के लिए धोते हैं। हाँ, तो समझिए आपकी सती वहां पे बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति बर्तन साफ करने के लिए धोता है, उसके लिए हमेशा दूसरा काम इंतजार पे रहता है। हाँ, तुरंत जल्दी बर्तन साफ करते, फिर कपड़े धोना है, फिर सीरियल देखना है, फिर दूध गर्म करना है, फिर चाय बनानी है ना। तो जी मतलब बर्तन इसलिए साफ करे ताकि दूसरा काम कर सके, मतलब आपका उस काम पे ध्यान नहीं है, नेक्स्ट काम पे ध्यान है। लेकिन जो सिर्फ बर्तन धोने के लिए धोता है, उसका सिर्फ उस प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान रहता है। तो ये एक एग्जाम्पल वहां से आप किताब पढ़िए, और बहुत प्यारे एग्जाम्पल वहां दिए हुए हैं। और कोई, थैंक यू वेरी मच बनते जी। भगवान बनते जी, बहुत अच्छा उदाहरण बताया आप। हेलो बंटी जी, हेलो, जी मेरा बोलिए, एक सवाल था। बोलिए। हाँ बंटी जी, हमने बुद्ध एंड हिज धम्म में पढ़ा है कि गौतम बुद्ध पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। और हम अभी ये भी सुनते हैं हर बार कि जो मतलब ये हेमा भिक्खुनी, तो वो अगले जन्म में ये बनी थी, पिछले जन्म में ये थी, तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहली बात यह जो है, अब बहुत गलत भ्रांति है कि बाबा साहेब पुनर्जन्म को नहीं मानते। बाबा साहब बिल्कुल मानते हैं। दरअसल प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जहाँ पे बाबा साहब ने पुनर्जन्म को तो जहाँ पे समझाया है, वो समझने वाला ठीक, समझाने वाला ठीक प्रकार समझा नहीं है। वहां बाबा साहब ने माना है कि पुनर्जन्म संभव है। मैं खुद आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बाबा साहब के दृष्टिकोण से, पर वो कोई और लेक्चर रहेगा, किसी और लेक्चर में समझाऊंगा मैं बाबा साहब के दृष्टिकोण के हिसाब से पुनर्जन्म। ठीक है। और बाबा साहब ने एक विहार में प्रवचन दिया था। उस विहार में बाबा साहब ने टोक के कहा था कि मैं पुनर्जन्म को मानता हूँ और मैं विज्ञान के दृष्टिकोण से सिद्ध भी कर सकता हूँ। उनका जो असिस्टेंट है उसकी बायोग्राफी में भी लिखा भी हुआ है। इसके अलावा, है ना, बाबा साहब ने क्या किया है, पुनर्जन्म आत्मा के सिद्धांत को मानने को नकार दिया। क्योंकि ना भगवान बुद्धात्मा को मानते हैं ना बाबा साहब। तो अगर आप नहीं आत्मा के दृष्टिकोण से पुनर्जन्म को देख रहे होंगे, तो बाबा साहब और बुद्ध नहीं बंटी मानते। जी, मुझे पुराण दीजिए। ठीक है। तो हम पुनर्जन्म को वैसे नहीं मानते।
हम पुनर्जन्म ये शब्द इस्तेमाल करने से अच्छा पुनर्भव ये शब्द इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। इसके ऊपर केशव धर्मानंद, जो कि मलेशिया में जिन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया था और जो कि बहुत विद्वान माने जाते थे, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी किताब भी है पुनर्भव करके। ठीक है, तो हम पुनर्जन्म से अच्छा पुनर्भव ये शब्द इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और हम आत्मा को नहीं मानते। हमारा जो पुनर्भव का जो सिद्धांत है वो माइंड एंड मैटर इस पे डिपेंड करता है। अगर वो मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, शॉर्ट में उससे एक्सप्लेन समझना भी नहीं चाहिए। तो मैं बस इतना कहूंगा कि बाबा साहब भी पुनर्जन्म मानते थे, बस आत्मा सिद्धांत में नहीं। और पुनर्जन्म ये शब्द इस्तेमाल करने से अच्छा हमें पुनर्भव ये शब्द इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ बिल्कुल होता है, बार बार पुनर्जन्म व्यक्ति का होते रहता है ना। तब तक होगा जब तक कि वो तृष्णा रहित अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता, निब्बान वो प्राप्त नहीं कर लेता है। तो पुनर्जन्म बिल्कुल संभव है। मैं भी प्रूफ कर सकता हूँ आर्गुमेंट्स थ्रू आर्गुमेंट्स, कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट्स देके मैं भी पुनर्जन्म प्रूफ कर सकता हूँ कि संभव है। क्योंकि अगर पुनर्जन्म ही नहीं है फिर बुद्ध शिक्षा किस काम की? क्योंकि बुद्ध शिक्षा निर्वाण थी ना। निर्वाण मतलब इन जन्मों के चक्कर से मुक्ति, मतलब बुद्ध शिक्षा किसी काम की नहीं। और बाबा साहब ने बुद्ध ने दिमाग में बताया है पुनर्जन्म संभव है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। इवन बुद्ध ने भी, तो बाबा साहब ने भी वहां पे एग्जाम्पल दी है पुनर्जन्म की। बुद्ध ने सम्मान, जैसे भाग वो एक यक्ष का एग्जाम्पल दिया, एक देवता का एग्जाम्पल दिया है, जो उसकी पुनर्जन्म की कथा बाबा साहब ने दी है। बग ब्रह्मा की कथा बाबा साहब ने दी है बुद्धा ने जन्म तो है। हाँ बनते जी जी, बोलिए आप। मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ बैठी। मुझे ये कहना था कि जैसे वो पिछले जन्म में ये थी और इस जन्म में यही है, ये कैसे पता चल रहा होगा? ये कैसे मतलब? नहीं। हाँ अच्छा। नहीं देखिए, ये हर कोई नहीं देख पाता, हर किसी को नहीं पता लग पाता। अभी मैंने कहा भी अपने प्रवचन में कि हेमा जब अरंत हुई तो उसे 6 अभिनय प्राप्त हो गए थे। 6 अभिनयों के साथ, मतलब 6 ताकतों के साथ हुई थी, है ना। ये वही भिक्षु या वही साधु देख पाता है जिसको पुब्बे निवासम सती ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात एक ये ऐसा ज्ञान है जिससे व्यक्ति अपने पहले का जन्म देख पाता है। अब वो उसकी सामर्थ्य शक्ति होती है। कोई कोई अपने पहले का सिर्फ एक जन्म देख पाता है, तो कोई कोई 2, तो कोई 40, तो कोई 50, तो कोई कोई 1,000 जन्म देख पाता है, उसकी ताकत के हिसाब से। तो ये भिक्खु जो खेमा तभी देख पाए जब वो अरंत हुई, जब उसने अपनी वो रिद्धिबल प्राप्त किया। हर अरंत नहीं देख पाता अपने पहले के जन्म। देखिए, हर अरंत अपने पहले जन्म नहीं देख पाता। वही अरंत देख पाता है या वही साधु या ऋषि देख पाता है जिसको पुब्बे निवासन सती ज्ञान प्राप्त हुआ है। उस ज्ञान के आधार पर वो अपने पहले के जन्म देख पाता है कि मैं इस जन्म में यहाँ पे ये पैदा हुई थी, इस नाम से जन्म हुआ था। इसे कहते हैं पुब्बे निवासानुसति ज्ञान। और ऐसा नहीं बिना अरंत हुए भी ये ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे कई सारे हिमालय में साधु संत है जिनको ये प्राप्त हुआ है। जैसे ओशो ने भी अपने पहले का जन्म बताया है। जैसे कई सारे आदि ऋषि जिन्होंने बताया है कि हाँ मैं आया। इट्स कॉमन। कभी कभार ऐसे ड्रीम्स लिया जाता है, डेजा वू वगैरह आ जाते हैं। ऐसे कुछ बच्चों के भी ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं जिनको अपना पहले का जन्म याद आया। उस पर किताबें भी लिखे हुए हैं। जी बनते जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। क्लियर हो। साधु साधु साधु। और कोई है? वंदा में बनते जी। बनते जी बोला, हाँ बोलिए। वंदा में बनते जी, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन बनते जी? यस, यू मे आस्क, यू मे प्रोसीड। बनते जी, in family life we get married, and after maybe a year or 2 years we come in contact with Buddha Dhamma. Then a woman, maybe a wife, feels she wants to grow more in Dhamma, and she wants to become, how much can she be responsible for husband or wife, Bante ji? अच्छा, तो आप ये Then no, चाह रहे कि she 2 साल decides, yeah, she decides to become a bhikkhuni, or she wants
to give more for children and husband. She wants to be responsible Dhamma wife. So how can she be? अच्छा, तो वो भिक्खुनी बनना चाहती है, तो उससे बच्चा है और शादी है ना, यही है ना? तो कैसे उस इस पे प्रतिक्रिया होनी चाहिए उसकी, या आप लोग पूछ रहे हैं? हाँ बंते जी हम कैसे पति या बच्चे के लिए कितना भी कर सकता है, हम भी दम के पथ पर चलना है. Enough children, enough husband. So how can we give more and we can clear our path? That was my question, Bhante ji. As a bhikkhuni you want to do, or as a lay person? No. Now I am a lay person, but I want to be a bhikkhuni mane. How responsibly I should do their duties more. Can I do? I can satisfy those things, everything. Is it possible, Bhante? Because I want, Yeah, I don't want to run from the responsibilities. I want to give the ultimate thing for them. How can, is it possible? Yeah, it is possible. If you want to become a nun, sorry, bhikkhuni. So see, first of all, see, are your families capable without you? Can they live without you? First of all, think about that thing. Is your children has grown up that much that he can take care of himself? Did you make him mature that much that he can do his work by himself? And can your husband do his work by his own self? Are your husband is okay with that decision? First of all, you must do these things. इन बातों का पहले होना बहुत जरूरी है ना? If he is not going to accept that, so try to bring them into Dhamma. Once they will understand the power of Dhamma, once they will know the importance of Dhamma, he will definitely try to allow you. और अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आपको, जैसे खेमा ने अपने पूर्व के जन्म में किया था कि कुंवारी रही, पर आपकी शादी हो चुकी है, तो आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप समय समय पे उपवास रखिए, या फिर अगर आप भिक्खुनी नहीं बन सकते तो आप अनागारिक बन सकते हैं. ठीक है, अनागारिक जिसमें सफेद वस्त्र धारण करते हैं. अगर आपको भिक्खुनी होना है तो आराम से बैठिए अपने पति के साथ और आराम से खुल के अपनी पूरी बातें रखिए, अगर आपके पति अंडरस्टैंडिंग है तो. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो देन आपके पास तब तक आप नहीं छोड़ सकते उनको जब तक कि वो अपने बच्चा ठीक प्रकार से समझ ना आ जाए. अगर आपको लगता है कि आपका पति आपके बिना घर को संभाल सकता है, इफ यू आर अलाउड, अगर आप उसको अलाउ करें सेकेंड मैरिज का, इफ इज नॉट स्टेबल, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द भिक्खुनी लाइफ. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर ऐसे चले जाते हैं बिना बच्चों का ये किए ये, तो आपको भिक्खुनी जनरली मानने मन में बात सताएंगी. So at least if you should allow your husband to do a second marriage, or you should make your child grown up as much as he can take care of himself. And at least अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम इकोनॉमिकली तो भी उसको थोड़ा तो भी स्टेबल रखिए. अगर इतना भी है तो आप उनसे फिर बात कर सकते हैं खुल के कि नाउ आई वांट टू बी अ भिक्खुनी. Then you come for Thailand, or there are so many good monasteries in India and Kosambi. You can try for them. Did you get it? Oh, Bhante ji. I don't think so. You should get it. Yeah, Bhante ji. Because no, Bhante ji. Even in family also, leading a family life, how still I want to help them. But it is enough for me for this and this essential place, everything. That is enough. But Dhamma life, I need. I don't like to run. Bhikkhuni. Yeah, Bhante. Try to adopt any bhikkhuni. At least if you are not, if at present it is not possible to become a bhikkhuni for you, so you should try to support any bhikkhuni. But I have, my wish is that only, Bhante ji. Yes, Bhante. This life here
I'm preparing myself to become Bante. Enough this samsaric, this husband. Your husband is allowing you? No, Bante, he is more dependent. Is it aggressive or mild? एक्चुअली एक्चुअली भंते जी, मैम को पूछना है कि मैं फैमिली के साथ में रह के मैं कैसे मतलब मतलब भिक्खुनी का कैसे ये कर सकती हूँ, वही पूछ रही है कि मैं उपासक बन के करूँ या मोर एंड मोर, मतलब वो जानना चाहती है कि मैं फैमिली के इसमें भी रह के कर सकती हूँ या नहीं, वो जानना चाहती है वो. No, you can't. No, you Yes. can't. This is for question. But you can follow 8 precepts. उपोषताशील. आप उपोषताशील कीजिए हर अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा को. वो एक दिन का जीवन ही भिक्खु के समान हो सकता है आपका जीवन. उस एक दिन पूरे के पूरे 8 शील फॉलो कीजिए. दिन भर सफेद कपड़ों में रहिए. आप लगे तो आप एक अपने पात्र में भी खा सकते हैं, डिसाइड करके उसी पात्र में. बस उस एक दिन का जीवन भी आपका भिक्खु के समान जीवन हो सकता है हर अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा को. 8 शीलों का पालन कीजिए. साधु साधु बनते जी, थैंक यू. हेलो, हाँ बनते जी, विचारा ते ये जो है ना क्या अपना लक्कन सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया कि कौन से पुण्य कर्म से कौन सा लक्षण मिलता है ना? हाँ. हेलो, हाँ बताया है मैंने, उस पर याद उपदेश है. सत्व पहले सौंदर्य प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करते रहे अपना, और जब बुद्ध बनने के बाद बोलते कि सौंदर्य को मतलब वैल्यू नहीं देते, तो यहाँ पे थोड़ा गलत नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपने कहा कि भगवान बुद्ध ने कभी भी सुंदरता प्राप्त करने के लिए वो पुण्य कर्म नहीं की. नहीं तो उसमें बताया ना पुण्य कर्म, वो तो उनका ये था, इंक्रीमेंट बोल सकते हैं आप, बोनस था. उन्होंने ये पुण्य कर्म किया, उस पुण्य कर्म के पता से उनको ये लक्षण प्राप्त हुआ. हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान ने सुंदरता प्राप्त करने के लिए वो पुण्य कर्म किया. नहीं, उन्होंने पुण्य कर्म किया. जैसे समय आया दान करने का समय आया दान किया, लेकिन उपदेश दिया ना, पालन किया शुद्धता से. हाँ, उपदेश दिया ना उसके लिए, और दान भी देने के लिए अनुमोदन. मैंने पढ़ा है वो सूत्र, लक्कन सूत्र, उस पर स्लाइड भी बनाया प्रसिद्ध जी, आप भी जानते हैं. लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि भगवान ने उसने बताया कि देखो तुम ये पुण्य कर्म, उनको प्रेरणा दी. हाँ, तुम देखो, तुम ये पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हें ये सौंदर्य मिलेगा. जिस प्रकार से अपना नंद दशा से नंदो को भगवान ने कहा था ना, जो एक स्वर्ग ले जाके सुंदर स्त्रियां दिखाई थी, तो बस प्रेरणा, मोटिवेशन, जिस साइकोलॉजी कहते हैं कि मोटिवेशन के लिए किया था. पर अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? निब्बाना. उतना प्रायोरिटी सुंदरता को नहीं है जितना आप सोच रहे हैं. वहां पे सिर्फ एक मोटिवेशन करके एज अ कहा है. और भगवान ने भी लक्कन सूत्र में वहां पे सिर्फ बताया कि देखो ये वाले मुझे जो प्राप्त हुआ है इस पुण्य कर्म से प्राप्त हुआ है, और मैंने उसी चीज के लिए वो पुण्य कर्म नहीं किया. मेरा इंटेंशन, मेरी चेतना वो नहीं थी, है ना. वो तो बस एक बोनस बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट है कि मैंने ये किया तो मुझे ये तो, क्योंकि उस लक्षण के साथ ये भी मिला ना, फल भी है ना कि ये लक्षण है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा. तो ये वैसी बात हो जाती है. गए प्रश्न? सर, प्रथमतः हम सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका हाथ जोड़े और हम बुद्ध, धम्म और संघ को याचना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे. बुद्ध, धम्म और संघ क्षमा याचना. कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि भन्ते भूरिपय्या तथागत. कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि धम्मं तन्दिठिक अकालिक. कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कतं अच्चयं खमामि संघ पुय्यं खेतं अनुत्तर.
साधु 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 साधु